पृथ्वी पर वापस कैसे लाया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में अमेरिकी स्पेस एजेंसी का कहना है कि अभी स्टेशन 2030 तक चल सकता है, लेकिन सवाल यही है क्या इसके बाद इस विशालकाय स्टेशन को पृथ्वी अर्थ पर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान। अच्छी खबर यह है कि ऐसा असंभव नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है, लेकिन बुरी खबर यह है कि ऐसा करने पर वह पिघली हुई धातुओं का पिंड हो जाएगा और उससे पहले ही उसका काफी हिस्सा बेकार भी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा और क्या ऐसा होने से रोका जा सकता है, यह भी एक सवाल है। सबसे पहले तो यह समझा जाए कि इतना विशाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में पहुंच कैसे गया, क्योंकि एक साथ इतना विशाल स्टेशन एक बार में पहुंचाया नहीं जा सकता था। वर्तमान स्टेशन का आकार एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इसे पृथ्वी से 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक नासा के स्पेस शटल के 37 चक्करों के जरिए पहुंचाया जा सका था। इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 10 साल से ज्यादा का समय लगा था, जिससे वह अंतरिक्ष में एकाकार हो सका। अब वह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थिर है और पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। इसके लिए दो तरह के बल इस पर काम करते हैं। बल किसी भी वस्तु को गतिमान बनाए रखते हैं या गतिमान होने से रोकते हैं। ISS पर पहला बल गुरुत्व का लगता है। ग्रह जैसे भारी पिंडों पर चीजें उनके केंद्र की ओर खींचती हैं। इसलिए हम इंसान हवा में तैर नहीं पाते हैं और उछलने पर वापस भी नीचे गिर जाते हैं। और जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से दूर जाते हैं तो यह बल कम होने लगता है और फिर वे अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। इसी को जीरो ग्रेविटी की स्थिति भी कहते हैं। तो फिर ISS पृथ्वी की ओर क्यों नहीं खींचता है? इसकी सवाल का जवाब वह दूसरा बल है। इसे अपकेंद्री बल कहते हैं। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार में घूमती है तो एक बल उस वस्तु को बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करता है। इस तरह के बल का एहसास तब होता है जब चौराहे के गोल चक्कर पर कार या बस में बैठे व्यक्ति तो बाहर की ओर धक्का लगता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी का चक्कर सही गति से लगाता है, जहां अपकेंद्री बल से बाहर की ओर धकेलता है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर की ओर खींचता है। इससे वह संतुलित होकर कक्षा में स्थिर बना रहता है। जब तक इस स्थिति में बदलाव के लिए कोई अतिरिक्त बल नहीं लगता है, यह स्थिति कायम रहती है। अंतरिक्ष से या ISS से अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर एक विशेष कैप्सूल में आते हैं, जिसमें 3 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। इस कैप्सूल का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता, यानी ISS भी पूरा का पूरा नहीं बल्कि टुकड़ों पर ही धरती पर लाया जा सकता है। ISS के बंद होने पर इसके कुछ हिस्से काम करते रहेंगे और कुछ को हम धरती पर वापस ला सकते हैं। इसके लिए इसका संचालन करने वाले वैज्ञानिक रॉकेट का उपयोग कर इसे पृथ्वी की ओर धकेलेंगे, जिससे ये धरती की ओर गिरने लगेंगे। इस दौरान ISS का यह हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल से टकराएगा और वायुमंडल की हवा से घर्षण होने के कारण यह जलने लगेगा। इसके बाद इसके प्रशांत महासागर के खाली हिस्से में गिराने का प्रयास किया जाएगा, जिसे ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहते हैं। यह न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के बीच का हिस्सा है। यहाँ रूसी स्पेस स्टेशन मिर स्पेस स्टेशन भी पहले से